आज बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल के सबसे बड़े विवादों में से एक की। एक ऐसी कहानी जिसमें ताकत, पैसा और क्रिकेट के नियम सब बुरी तरह से उलझ गए थे। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी मैच का अंपायर ही किसी एक टीम का मालिक निकल आए। सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल उस बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है, जिसने एक जमाने में इंडियन क्रिकेट की नींव हिला दी थी। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2013। आईपीएल का क्रेज अपने पीक पर था और तभी अचानक एक स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने जैसे भूचाल ला दिया। पूरे देश में सनसनी फैल गई। क्रिकेट फैंस का भरोसा वो दांव पर लग चुका था और हमारी कहानी की असली शुरुआत बस यहीं से होती है। तो इस पूरे विवाद के सेंटर में कौन था? एक नाम जो बार बार सामने आ रहा था, एन श्रीनिवासन। और ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। उस वक्त श्रीनिवासन सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे पावरफुल लोगों में से एक गिने जाते थे। अब यहीं पे मामला एकदम पेचीदा हो जाता है। देखिए, श्रीनिवासन एक ही समय पर कई बड़ी कुर्सियों पर बैठे थे। पहली, वो थे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, मतलब पूरे इंडियन क्रिकेट के बॉस। दूसरी, वो इंडिया सीमेंट्स नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसी कंपनी के जरिए वो आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के भी मालिक थे। अब आप समझ रहे हैं, यहीं से टकराव की असली जड़ पैदा होती है। और श्रीनिवासन को जानने वाले बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व काफी दबंग था, मतलब वो आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। और ये बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके इसी रवैये ने इस पूरे मामले को, आप कह सकते हैं, और भी ज्यादा उलझा दिया। तो सवाल ये है कि ये जो डबल रोल था, ये इतना खतरनाक क्यों था? इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों का टकराव। यही इस पूरी कहानी की कुंजी है। सीधे शब्दों में कहें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब किसी इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के आड़े आने लगें। मतलब सोचिए कि आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां आपको सबके लिए निष्पक्ष फैसले लेने हैं, लेकिन आपका खुद का कोई फायदा आपको किसी एक तरफ खींच रहा हो। यही है हितों का टकराव। और स्पोर्ट्स लीग में तो ये और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहां ताकतवर मालिक अक्सर अपने फायदे के लिए लीग के नियमों को मोड़ना चाहते हैं। और श्रीनिवासन के केस में ये टकराव बिल्कुल साफ था। देखिए, वो दो टोपियां पहन रहे थे। एक टोपी थी बीसीसीआई प्रेसिडेंट की, जिसका काम था आईपीएल को सभी टीमों के लिए बराबर और फेयर बनाना। और दूसरी टोपी थी सीएसके के मालिक की, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उसकी अपनी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स हर हाल में जीते। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या कोई एक इंसान एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग अलग बल्कि एक दूसरे के दुश्मन मकासदों के साथ इंसाफ कर सकता है? क्या यह मुमकिन है? जब क्रिकेट की अपनी गवर्निंग बॉडी यानी बीसीसीआई इस मसले को सुलझा नहीं पाई, जब अंदली अंदर बात नहीं बनी, तब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। भारत के सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। आपको याद है वो 2013 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल? तो हुआ ये कि उस मामले में श्रीनिवासन के दामाद का नाम सीधे सीधे सामने आ गया। वो सीएसके टीम के एक बड़े ऑफिसर थे और उन पर बेटिंग यानी सट्टेबाजी के संगीन आरोप लगे। बस इस एक घटना ने उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चिंगारी को आग में बदल दिया। अब इस मुद्दे को इग्नोर करना नामुमकिन हो गया था। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घूमी। 2013 में स्कैंडल हुआ, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने हाथ में लिया और श्रीनिवासन के इस डबल रोल पर कड़े सवाल उठाए। और फिर आया 2015 का वो ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, श्रीनिवासन को चुनना होगा, या तो वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहेंगे या फिर टीम के मालिक, दोनों एक साथ नहीं। और कोर्ट के इस एक फैसले का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। इसने सिर्फ एन श्रीनिवासन के करियर पर ही फुल स्टॉप नहीं लगाया, बल्कि इंडिया में स्पोर्ट्स को चलाने के पूरे तौर तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर में हुआ क्या? पहली बात, एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई की प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़नी पड़ी। दूसरी, उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स पे 2 साल का बैन लगा, उन्हें आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया। और तीसरी और सबसे अहम बात, एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी जो लीग चलाते हैं और टीम ओनर्स यानी जो टीमों के मालिक हैं, उनके बीच एक मोटी और साफ लकीर खींच दी गई। तो इस पूरे एपिसोड से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला। ये केस एक पावरफुल रिमाइंडर बन गया कि जब एक ही इंसान एडमिनिस्ट्रेटर और ओनर दोनों बन जाता है तो ये खेल की आत्मा यानी उसकी फेयरनेस के लिए कितना कितना खतरनाक हो सकता है।
लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या मालिक और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच जो ये लकीर खींची गई वो हमेशा के लिए है, या फिर आने वाले वक्त में पावर और पैसे के खेल में ये लाइनें फिर से धुंधली हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।